राम मंदिर के इतिहास में 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2024 तक यानी कुल 496 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी। साल 1853 से लेकर 1949 तक। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निमोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निमोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्से में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल के 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोग को न्योता। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। 500 साल के इंतजार और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त पहुंचेंगे। साल 1858 में पहली बार इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हुई
जब विवादित जगह में हवन पूजन किया गया। इसके बाद 27 साल बाद पहली बार दीवानी मुकदमा 1885 में किया गया। तब से चली आ रही कानूनी लड़ाई का 134 साल बाद फैसला आया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर होने का स्वीकार किया। अब 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 फरवरी 2020 पीएम मोदी की अगुवाई में राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की गई थी। 6 महीने बाद 5 अगस्त को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। अब 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। आपको ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ कि वहाँ की आवाम राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सोचती है और क्या बोलती है। आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने आपको पता है हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है। ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को आपको पता है ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है ये कायदे आज़म और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। आपको पता है जो आप इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, आपने सुना होगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, ये इनके वज़ीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फ़िक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चांद के जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुँच गया है। इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए क्या कहेंगे आप? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं। और हम ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये चीज़ का बात तय करें उनसे, जो हमारे लिए लीडर बैठे हैं हमारे सर के ऊपर, जो आके वज़न डाल के बैठे हुए हैं, हमें ना किसी की बात करने देते। हम हमारे सर पे वो बैठे हुए हैं, उन लोगों को बात का जवाब दें। जैसे अगर ये चीज़ इमरान खान हमारे लीडर होता है इस वक्त, ये चीज़ नहीं होनी थी। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है और वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं।